हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हमारा 11th फिक्स एंड 12th इजी में जो रिवीजन जो चल रहा है वो रिवीजन इसीलिए है ताकि जो भी 11th के टॉपिक्स हैं जो हमें 12th में काम आएंगे वो हमारे कम से कम फिक्स रहे कि ये तो हमारे तैयार है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये जो 10-15 मिनट आधे घंटे जो निकाल रहे हो, अगर ये आप बहुत ही ईमानदारी से एक कॉपी पेन के साथ ऐसा अगर निकालोगे, गारंटी देता हूं आपको कि 11th आपका इतना शानदार तैयार होगा, आपको लगेगा कि नहीं सर, आप 12th में कुछ कराओ बट हमारा 11th तो पूरा तैयार है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो अपना रिवीजन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम वैसे ही है जैसे अगर मेरे को मान लो आपकी 12th को स्टेबल करना है, 12th को अच्छा करना है, तो मेरा और आपका क्या होना चाहिए, कनेक्शन और मतलब एक अट्रैक्शन। तो सेम वही, अगर एक एटम है जिसको आगे जाके स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं एफिनिटी। और उस अट्रैक्शन के दौरान अगर वो स्टेबल हो जाए, तो अगर सिस्टम जब भी स्टेबल होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। उस रिलीज एनर्जी को उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा एच ईजी से। ओके, तो आइए बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है व्हेन आइसोलेटेड गैसेस एटम gain first electron and form gaseous anion. This attraction is known as electron affinity. During this process, release energy is known as electron gain enthalpy. रिलीज होता है तो हमेशा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक एनर्जी जो होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव। बट दिमाग में ये आना चाहिए, क्या सर ये हमेशा नेगेटिव होता है क्या? तो ये हमेशा नहीं होता। अगर कोई भी आइसोलेटेड गैस एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस दौरान जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। बट जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने क्या बना लिया, एनायन। अभी एनायन जो है इसके सामने फिर से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी से। और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे जो सेकंड होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। और ऑक्सीजन के लिए ओवरऑल प्रोसेस जो रहता है ओ से O-2 बनना, तो टोटल एंडोथर्मिक प्रोसेस ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के बाद सारे प्रोसेस क्या होंगे, एंडोथर्मिक। क्या होंगे, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक अगर होंगे तो डेल्टा एच इजी की वैल्यू फर्स्ट के बाद हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। फर्स्ट में नेगेटिव हो सकता है। तो दिमाग में यह आता है कि सर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी के लिए पॉजिटिव मिल सकता है क्या? तो हम देखेंगे ऐसे बहुत से एलिमेंट मिलेंगे जो पहले से ही स्टेबल है, उनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जो रिपल्शन होगा तो ये जो एफिनिटी है ये हो जाएगी कम, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे मिलेगी पॉजिटिव। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। अब इनके फैक्टर्स क्या है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में, या तो हम चलते हैं लेफ्ट से राइट पीरियड में या टॉप से बॉटम। तो लेफ्ट से राइट एक कॉमन फैक्टर है क्या, जेड इफेक्टिव। क्या बेटा, सबको पता है लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज। तो नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन। तो कितने बच्चे बताना चाहेंगे ये नीचे वाला इसका ऑर्डर क्या होगा? ये भी क्या आ रहा है, 15, 16 एंड 17 पीरियड में। तो पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो पीरियड में क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि सर इंक्रीज क्या होगा, जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है उसी को तो अपन बोलते हैं एफिनिटी। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया उस समय एक एनर्जी रिलीज करेगा, होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी
उतना एट्रैक्शन पॉजिटिव होगा। एफिनिटी एफिनिटी पॉजिटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होने चाहिए। ओके, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे क्या होगा? ग्रुप में क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। तो ये देखो, जैसे ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो आप खुद सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऐड करता हूँ लास्ट वाले ऑर्बिट में, और एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऐड करता हूँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा? पास में होगा। जितनी पास में होगा उतनी दूरियां कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जितना कोई दूर होगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और दूर से मतलब डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ शेल। जिसका नंबर ऑफ शेल हाई होगा उससे अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा मतलब एफिनिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है टॉप से बॉटम टॉप से बॉटम क्लोरीन आता है 3p5, 4p5 और 5p5। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एफिनिटी डिक्रीज होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और यहाँ पे भी क्या होगा? सल्फर, सेलिनियम एंड टेल्यूरियम। तो सीधा सा पॉइंट ये है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, वो तो डिक्रीज होगा पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में डिक्रीज होगा। ओके, इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जिससे सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे अफेक्ट पड़ता है? अगर कोई एलिमेंट पहले से स्टेबल है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और ऑक्सीजन है 2p4। 2p3 क्या होता है? हाफ फिल्ड होगा तो वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल होगा वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, एवरी ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लेना नहीं चाहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लेता है तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो और दूसरे में हो जाएंगे एक एक, तो ये फिर अनस्टेबिलिटी जनरेट करता है। इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? स्टेबल है। स्टेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, उसकी एफिनिटी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम होगी। किससे? ऑक्सीजन से। तो इन दोनों में ऑक्सीजन का ही सेम वही यहाँ पे भी ये क्या है? हाफ फिल्ड, और सल्फर है 3p4। जो स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नेगेटिव में कम होगी। तो यहाँ पे सल्फर का है। नियोन का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? इनर्ट गैस है तो 2s2p6, तो ये भी फुल फिल्ड है, तो स्टेबल है तो इसका भी अट्रैक्शन जो होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन से कम होगा। क्लोरीन से कम। ओके, क्लोरीन का ध्यान रखना। क्लोरीन का तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में। ओके, तो अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के एक्सेप्शंस मिलते हैं या इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर में 5 बताऊंगा, वो याद रख लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्डर, पहला है फॉर हेलोजन्स। हेलोजन में कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें ध्यान रखना है आपको। हम तो जनरली ये बोलते हैं टॉप से बॉटम क्या होगा? डिक्रीज। तो टॉप से बॉटम डिक्रीज होगा, बट मैक्सिमम किसका होगा? क्लोरीन का। किसका होगा? क्लोरीन। उसका रीजन होता है क्लोरीन स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। उस वजह से उस वजह से क्या होता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आता तो है, बट वो जो इलेक्ट्रॉन पहले से न्यूक्लियस के आगे बहुत ज्यादा है, वो उस इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं करते जितना क्लोरीन के केस में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे हाई फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन का मिलता है, ये एक एक्सेप्शन होता है। दूसरा 16th ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, उसमें भी आप बोल सकते हो सस्ती प्योर ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन फैमिली में सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था, क्योंकि टॉप से बॉटम क्या होता है? डिक्रीज। ओके,
इसके अलावा सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे लोवेस्ट होता है नियॉन, देन होता है बेरिलियम, देन होता है नाइट्रोजन, देन होता है क्या, बोरॉन, देन लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये फुल फील्ड स्टेबल होता है। बेरिलियम जो होता है उसका भी H2 एस फुल फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड होता है। स्टेबल होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम मिलता है। लिथियम और बोरॉन में, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2s1 से 2s2 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो लिथियम का हाई रहता है। अगर मैं थर्ड पीरियड की भी बात करूं, यहाँ से थर्ड पीरियड में सबसे कम होता है आर्गन, देन होता है मैग्नीशियम, देन यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं आता है, देन यहाँ पे ध्यान रखना कौन आता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस आता होता है सिलिकॉन, फिर सल्फर और सबसे मैक्सिमम क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी होता है क्लोरीन का, और सबसे लोवेस्ट होता है नियॉन का। ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने आज आपको बताया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब वो लेता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और फर्स्ट के बाद में सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली आपको नेगेटिव ही मिलेगी जनरली, बट ऐसा नहीं है कि सबके लिए नेगेटिव है। जो एलिमेंट पहले से ही स्टेबल है, जैसे बेरिलियम हो गया, आर्गन इनर्ट गैस हो गया, हाफ फील्ड हो गया, जो स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, तो वहां के केस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपको मिलेगा पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के लिए इतना ही था। 11th फिजिक्स 12th इजी में जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।